आज दो बड़ी खबरें हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। पहली खबर तो सेनेट के हवाले से है जो आपने सुन ली होगी, वो भी हम आपको तफसील बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन दूसरी खबर इंतहाई अफसोसनाक भी है और वो जो गैरत के नाम पर कत्ल हुए हैं उसकी डिटेल हम आपको बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले नाज़रीन जो खबर आप सुन चुके हैं और ये बग़ैर रौला पड़े हुए यानी बग़ैर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए हुए सेनेट के जो इलेक्शन से बड़ी खुश असलूबी के साथ अंजाम पाए और सीटें जो हैं 4 सीटें जो है वो पीटीआई ने जीती है और 4 सीटों पर वो मुंतखब हो चुके हैं और आज़म स्वाति और लेडीज़ के साथ जो है 6 सीटें उनकी हो गई और 3 जो है हुकूमत की हो गई। और ये सामने आपके नाम आ रहे हैं जो यानी इन सीटों पर मुंतखब हुए हैं, दोनों तरफों के नाम आपके सामने हैं। और इनमें जो है वो जो ज़्यादा तज़किरा हो रहा है वो मुराद सईद का हो रहा है कि मुराद सईद भी सेनेटर बन गए। वो ख़बरों में ज़ुबान ज़द आम है। और नाज़रीन अगर मुराद सईद जीत चुके हैं तो इस पर बात कर लेते हैं कि क्या मुराद सईद सेनेट में बैठ सकेंगे, सेनेट में आ सकेंगे। वो इस वक्त इश्तिहारी हैं और रूपोश हैं और रूपोश क्या वो अपनी रूपोशी जो है वो ख़त्म करके और वो ज़ाहिर होंगे और क्या वो सेनेट में बैठ सकेंगे। तो इसका जवाब जो है वो बड़ा मुश्किल तरीन नज़र आता है कि उनका बैठना सेनेट में, क्योंकि नाज़रीन आप देख लें कि एजाज चौधरी सेनेटर हैं, वो जेल में ही मौजूद हैं, वो सेनेट में नहीं कभी भी बैठ सके। और इसी तरह दूसरे तकरीबन सारे जो हैं वो जीते हुए ही जेलों में पड़े हैं, चाहे एमएनए हैं, एमपीए हैं, और देख लें कि वो नहीं पहुंच सके। तो ये मुराद सईद अब सेनेट में किस तरह पहुंच सकते हैं, ये बड़ी यानी कि मुश्किल नज़र आती है। तो ये और इसके अलावा नाज़रीन अब जो है पीटीआई जो सेनेट की तैयारियां थी, सेनेट के मसले थे, ये तो हो गए हल। और अब रह गया जो चैलेंज है उनके लिए वो है 5 अगस्त और उस पे जो है पीटीआई की तैयारियां और एहतजाज कौन सा रुख अख्तियार करता है, ये अब पीटीआई की जानब से जो भी तैयारियां सामने आएंगी वो चंद रोज़ के अंदर ही हमें पता चल जाएगा कि उनकी क्या तैयारियां हैं और उनके अगेंस्ट हुकूमत जो है वो क्या सोच रही है और क्या हुकूमत की तैयारियां हैं। तो ये सब सामने आ जाएंगी। और इसके अलावा नाज़रीन अब आते हैं हम जो बलूचिस्तान में जो 2 कत्ल हुए हैं नाज़रीन, और उनकी बड़ी शोहरत और उन पे बड़े एंकर जो हैं मुख्तलिफ तबसरे जो हैं वो कर रहे हैं और आपने उसकी डिटेल सब आपके सामने, तस्वीर सामने, मनाजर सामने कि किस तरह उनको कत्ल किया गया। मगर मैं क्यों ये खबर दे रहा हूँ जबकि ये खबर तो सारी चल चुकी है। मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये 2 एंकर हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके उसके असल हकायक जो हैं वो सामने लेकर आए हैं। और ताज़ा तरीन जो हुकूमत ने कार्रवाई की है वो आपको पता चल गई होगी कि हुकूमत ने उसका एक्शन लिया है और गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और तकरीबन 15 गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, जबकि हुकूमत कह रही है कि 11 लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो जिस शख्स ने जो सरदार है नौजवान यंग, उन्होंने फ़ैसला सुनाया था, वो भी गिरफ़्तार हो चुके हैं। मगर आते हैं असल बात की तरफ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल हकायक ये है नाज़रीन के जो शख्स जो है एहसानुल्लाह वो कत्ल हुआ है, वो 4 बच्चों का बाप था। ये एंकर जो हैं
وہ آپ اجمل جامی ہیں، انہوں نے بڑی تحقیقات کر کے یہ کھوج نکالا، اور اس کے بعد یہ جو لڑکی ہے جس کا نام بانو بتایا جاتا ہے، اس کے 5 بچے تھے اور وہ شادی شدہ تھے، اور ایک محلے میں رہنے کی وجہ سے وہ پھر آپس میں ان کے تعلقات پیدا ہوئے اور وہ فرار ہو گئے۔ تو یہ ناظرین اصل حقائق ہیں، مگر جن لوگوں کو اصل حقائق کا نہیں پتہ تھا، انہوں نے اصل حقائق کا پتہ کیے بغیر اس پر تبصرے کیے اور اس پر اپنی رائے زنی کی اور رائے دی، اور مختلف آراء پھر سامنے آئیں۔ اور ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ 5 بچوں کی ماں اور 4 بچوں کا باپ، ان کو کس عمر میں یہ جو ہے یہ سوجی کہ وہ دونوں جو ہیں ان کے آپس میں تعلقات پیدا ہوئے، پھر وہ فرار ہو گئے۔ تو مختصر بات یہی ہے کہ پھر وہ ان کو یعنی 2 قبائل مختلف ہیں یہ، اور دونوں بلوچ قبائل ہیں، اور ان کی پھر غیرت کا مسئلہ، پھر انہوں نے ان کو تلاش کیا، تلاش کے بعد پھر آپ کے سامنے ہیں سارے مناظر کے کیا پھر ان کے ساتھ کیا گیا، اور اب حکومتی اقدامات بھی اپنے سامنے ہیں۔ تو ہم جو ہے اس کا یہ جو حقائق ہم نے سامنے آپ کے رکھے ہیں، اس کے بعد رائے جو قائم کرنا وہ آپ کا کام ہے۔ میں بغیر کوئی رائے قائم کیے ہوئے اس بات کو یہیں پر چھوڑتا ہوں، اور اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔